नमस्कार। यहाँ पर खेलकूद का आयोजन किया गया है। जगह है केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार और इस विद्यालय में अभी इंटर हॉस्टल खेलकूद का आयोजन किया गया है। अभी हम यहाँ पर अनेक जितने भी खेलकूद हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे और यहाँ के जो खिलाड़ी प्रतिभागी हैं जो हॉस्टल के रहने वाले हैं उनसे भी यहाँ वो पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो चीफ वार्डन हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। आज है दिन 20 नवंबर 2021 और आज मिल्खा सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार ने खेलकूद का आयोजन किया है। उसका नाम है इंटर मोरल हॉस्टल स्पोर्ट्स और अभी यहाँ पर जो खेलकूद का आयोजन किया गया है इसमें बहुत सारे खेलकूद जो विभिन्न प्रकार के खेल शामिल किए गए हैं। मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनमें खिलाड़ी भी शामिल है और यहाँ के हॉस्टल इंचार्ज भी शामिल है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं बायोटेक डिपार्टमेंट से हूँ और आज यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं आज स्पोर्ट्स ये किया जा रहा है मिल्खा सिंह के जन्मदिन के अवसर पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने भी किया है और लोगों ने भी किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। और भी लोगों से मैं बात करने का कोशिश करूँगा और देखता हूँ आगे यहाँ पर और भी खेल होने वाले हैं और इनके बारे में भी मैं अभी मैं हूँ एक हिंदी डिपार्टमेंट के छात्र के साथ और वे सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। आपका नाम क्या है? मैं सिद्धार्थ, मैं यहाँ विगत 6 सालों से यहाँ हूँ। मैं 2016 BA का छात्र रहा हूँ। अभी मैं MA हिंदी तीसरे सत्र में हूँ और यहाँ हम सभी गार्गी सदन और मैत्री सदन छात्रावास के विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं विभिन्न स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए। फिलहाल वॉलीबॉल का कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले स्पून रेस, सैक रेस और 3 लेगड रेस जैसे कार्यक्रम हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कल यहाँ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और स्लोगन मेकिंग कंपटीशन भी हुआ था जिसमें विनर लूजर जैसे भी कुछ प्रावधान थे। धन्यवाद। और आप सबसे पहले ये बताइए, आपने बताया कि यहाँ पर विगत 6 सालों से आप पढ़ रहे हैं। जी। क्या हर एक साल यहाँ पर इस खेल का आयोजन होता है मिल्खा सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? जी हाँ, खेलों का आयोजन तो हर साल होता है, या तो प्रीमियर लीग विद्यार्थियों द्वारा प्रायोजित है या विश्वविद्यालय द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स तो हर साल होते हैं। जैसे कि आप ये जर्सी भी देख रहे होंगे CSB की है, पीछे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। वॉलीबॉल प्रीमियर लीग यहाँ होता रहा है, किंतु ये जो मिल्खा सिंह के जन्मतिथि पर ये जो आयोजन हुआ है ये पहली बार है और अपने तरह का अच्छा आयोजन है जहाँ हॉस्टल वार्डन भी और सभी छात्रावास के विद्यार्थी लगे हुए हैं। हम लोग इस प्रयास में हैं कि आगे से बाहर वाले विद्यार्थियों को भी शामिल करके एक बृहद तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। ओके, धन्यवाद। आपने ये कहा कि बाहर के भी छात्रों जो कि डे स्कॉलर्स हैं उनको भी आप शामिल करने का कोशिश करेंगे और आप विश्वविद्यालय से इसका प्रार्थना भी करते हैं। जी। धन्यवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विनिंग टीम और जो विनर टीम है वो दोनों यहाँ पर सर लोगों से पुरस्कार हासिल करेंगे। अभी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो बताएंगे कि इस खेल का जो आयोजन किया जाता है इसका मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका क्या वजह है। आज माननीय मिल्खा सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनकी जो खेल की तरफ रुचि थी उसको नए युवाओं में प्रसारित करने के लिए खेल के बाकी अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि वो कम से कम दिन भर में कम से कम आधा घंटा खेलें ताकि मन के साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। बात करूँगा, आपका नाम क्या है? संतु कुमार, आप बताइए कि आपकी टीम आखिर रनर अप ही क्यों रही? टीम इज़ ऑल अबाउट एफर्ट्स। विनिंग और लूज तो पार्ट एंड पार्सल होता ही है। हो सकता है आज जीते, कल दूसरा टूर्नामेंट हम भी जीत सकते हैं। तो ये कह देना हार गए, आप एफर्ट देखिए ना हमारा। अगर हमने 110% एफर्ट नहीं दिया तो बताइए, तो उसमें हम कुछ करेंगे। और इवन हम हार तो गए, वी आर ए पार्ट ऑफ लूजिंग टीम एंड आवर टीम नेम इज लखमंजर लायंस। नाम ही काफ़ी है। ओके, हमने उस खिलाड़ियों को लिया जिनका मोराल बूस्ट करना था, उन खिलाड़ी के लिए जो उतना एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी हमने अच्छा कंपटीशन दिया है। पूछ सकते हैं विनिंग टीम से। बिल्कुल, आप में वो दिखता है, आप में एक कप्तान।
अभी जो आपने बताया कि आपने लखविंदर लायंस की टीम टीम के आपके कैप्टन थे, तो आपकी टीम लायंस की भूमिका क्या अदा कर पाई? लायन इज अ किंग इज मेंट फॉर देयर पीपल। हमने यहाँ मैच कराया तो हमारा काम ये था कि टीम गेम दिखाना। तो लायन हैज कैपेबिलिटी टू शो टीम गेम, और जो कि हमने दिखाया है। तो लायन का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा जीते हैं। लायन का मतलब होता है कि जंगल में प्रजाओं के साथ कैसे रह रहा है। देखिए हमने कैसे सबको कंबाइन करा है, कैसे यूनाइट करा है। अभी हमारे साथ यहाँ के चीफ वार्डन सह एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षक हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदन श्रीवास्तव है और मैं यहाँ बॉयज़ हॉस्टल जो गार्गी सदन कहा जाता है तो उसका वार्डन हूँ, और यहाँ मैं शिक्षा विभाग में। सर, आपने इस खेल का आयोजन किया है, और इस खेल का जो आयोजन हुआ है इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, वजह तो एकदम साफ है। अब जब आप इसके पोस्टर्स को देखेंगे तो उसमें ये है कि आज मिल्खा सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी है, और उस एनिवर्सरी को लेकर के, क्योंकि हमारे इस पूरे खेल परिसर का भी नाम उन्हीं के ऊपर है, तो उनके नाम का जो खेल परिसर है वहाँ कोई खेल आज नहीं हो तो ये बहुत ही उचित नहीं था। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल के, उनके अंदर एक अलग तरह का जज्बा है, स्पिरिट है खेल को लेकर के। तो ये दोनों ही मकसद थे कि आज हम उनके इस बर्थ एनिवर्सरी को मनाएं, और उसको बखूबी जो है हम लोगों ने प्लान किया कुछ दिन पहले, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। दूसरा ये भी है कि खेल स्पिरिट है तो इसमें गर्ल्स बॉयज़ सभी शामिल हों। हर तरह के खेलों को हम लोगों ने रखा, और साथ में कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि खेल जो है उसको दूर करती हैं, तो वो भी एक कारण था कि सब एक साथ मिलेंगे घुलेंगे। तो हॉस्टल में जितनी भी एक बच्चों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बातचीत नहीं होती, आज सब एक साथ खेल रहे हैं, टीम भावना भी जागृत हो रही है। ये सब मकसद है जिसके कारण हम लोगों ने सर, हर एक साल इस खेल का आयोजन किया जाता है। हर साल आयोजन, क्योंकि ये विश्वविद्यालय परिसर में मुझे लगता है कि इस साल से ही आयोजित करना शुरू किए हैं, लेकिन हर साल आयोजित होगा, ये तो हम कहेंगे। धन्यवाद जी। सर, आज किस किस खेल का आयोजन किया गया? आज हमने बहुत ही मनोरंजक खेलों को रखा, और उस खेल में जैसे स्पून रेस था, उसके साथ साथ पगबाधा दौड़ थी, उसके साथ अभी वॉलीबॉल का मैच रहा, फिर इसके बाद से सैक रेस है, तो ये और छोटी छोटी दौड़ भी हैं, तो जिसमें सब कोई पार्टिसिपेट कर सके। और मूलतः है कि एंजॉयमेंट बहुत हो बच्चों के बीच में, और जीत हार तो अलग बात है, पर सब लोग जो है ना इसमें, और आप देख भी रहे हैं कि सभी बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं, और बहुत उत्साह के साथ जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मूलतः है कि आनंद में है, तो ये लगता है कि जो है ना अब इस जो आयोजन हमने आज किया है ये केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं होगा। हमें अब हॉस्टल की तरफ से हर महीने हर समय जो है, जब भी हमें लगेगा कि हमारे पास समय है, तो हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। आपने बताया कि ये खेल जो आयोजन किया जा रहा है ये हॉस्टल के लिए अभी खास करके हॉस्टलर के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। क्या सर, यहाँ के जो डे स्कॉलर्स छात्र हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी? एकदम की जाएगी। देखिए, ये हॉस्टल के द्वारा आयोजित खेल है, पर केवल हॉस्टल के लिए आयोजित नहीं है खेल, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और डे स्कॉलर्स जो है ना आज नहीं आए हैं। अदरवाइज़ अगर डे स्कॉलर्स भी रहते तो हम उनको भी शामिल करते। इसके बाद जब जो बाकी हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे उसको ऑर्गेनाइज़र के फॉर्म में हॉस्टल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये विश्वविद्यालय के सारे बच्चे हैं इस खेल में भाग ले सकते हैं। ऐसा कोई अलग अलग जो है हम लोग कैटेगरी नहीं करते हैं कि हॉस्टल के हैं तो वो खेलेंगे और दूसरे नहीं खेलेंगे, सबके लिए गेम होगा। आज कोई नहीं आया है इसलिए है, और आज एक पहली बार हम आयोजित कर रहे हैं, तो हमें भी देखना था कि हमारे हॉस्टल की तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस तरह से उसको रख सकते हैं। जब एक बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे भाग लेंगे तो उसके लिए भी खेल परिसर भी पूरी अच्छी तरह अभी तैयार नहीं है, अभी ये भी 1-2 महीना लगेगा तैयार होने में। जैसे ही अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, हमारी बात भी इस खेल परिसर के जो उसके लिए डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर जे.पी. सिंह जी जो हैं, तो उनसे भी बात हुई है, तो वो भी आज के इस खेल के आयोजन में सम्मिलित हैं। उन्होंने इस खेल परिसर में थोड़ी बहुत सुविधाएं करा दी, और अगली बार हमारी बातचीत हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि इसको हम लोग और ग्रैंड लेवल पे करेंगे जब सभी बच्चे इसमें शामिल होंगे, तो सबके लिए होगा। सर, और एक अंतिम सवाल आपसे था कि सर, जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में जो छात्र होते हैं वो खेलकूद के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में हर एक साल मतलब जाते ही हैं, तो क्या सर यहाँ के छात्र दूसरे विश्वविद्यालयों में जाएंगे?
जरूर जाएंगे। देखिए, छात्र ही विश्वविद्यालय के लिए कहीं के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो खेल हो या कोई अन्य तरह का कोई कार्य हो। तो हमारे विश्वविद्यालय से हम इसीलिए ये खेल भावना केवल यहाँ खेलने के लिए भी नहीं, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय को दूसरी जगह पे यहाँ के विद्यार्थी रिप्रेजेंट करें, उसके लिए भी है। और ये सब सारी जो उपलब्धता है और ये जितनी भी सुविधाएँ की जा रही हैं, सब उसी के लिए की जा रही हैं। तो ये विश्वविद्यालय चाहेगा ही कि यहाँ के विद्यार्थी बाहर निकलें, विश्वविद्यालय का भी नाम करें, अलग अलग तरह के खेलों में अपनी प्रतिभाओं को भी दिखाएं। तो ये सब तो रहेगा ही। इसलिए हम हॉस्टल की तरफ से भी, हॉस्टल में भी जो विद्यार्थी हैं, बाहर के विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे जो है स्टेज बाय स्टेज जो है, जो यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स कमेटी है, उसके साथ साथ हॉस्टल में भी हमारी स्पोर्ट्स कमेटी है, हम लोग एक दूसरे के समन्वय में काम करना शुरू किए हैं, जिसमें जो भी वैसा विद्यार्थी है जिसके अंदर वैसी प्रतिभा है और अलग अलग तरह के खेलों में जो है वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो उनको हम उस तरह का एक स्पेस देंगे, उस तरह का एक अवसर देंगे कि वो विश्वविद्यालय के अंदर ही नहीं, विश्वविद्यालय के बाहर भी राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे इस विश्वविद्यालय को प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे प्रस्तुत कर सके। और खेल भावना जो है जब वहाँ उस स्तर पे हमारे बच्चे दिखाएंगे तो वाकई हमारे जो है उससे हमारे विश्वविद्यालय का नाम तो और गौरवान्वित होगा। तो ये होगा ही होगा आगे के समय में, ये हमारी बहुत लगभग योजना में एक मुख्य बिंदु भी है। इसलिए ये, और हमारे जो माननीय कुलपति महोदय हैं, उनकी भी जो है खेल के प्रति बहुत ही विशेष रुचि रहती है। तो अलग अलग तरह के खेलों को लेकर के, इनफैक्ट हॉस्टल में जो खेलों की व्यवस्था है उसमें भी उन्होंने बहुत रुचि दिखाई कि क्या क्या खेल बच्चे खेल रहे हैं। हमेशा पूछते भी रहते हैं कि एक तो बच्चों का भोजन और दूसरा उनके खेल के लिए जो एक व्यवस्था है, इन सबको लेकर के उनकी अपनी अलग तरीके की रुचि रहती है। तो उनके गाइडेंस के कारण भी ये संभव हो पाया है कि विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है वो इस तरह के आयोजनों को बहुत ही मुख्य भाव से करा रहा है और बच्चे जो है उसमें बहुत आगे आकर के शामिल हो रहे हैं। तो जहाँ इस तरह का विजन रहेगा कुलपति का और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वो साथ में मिल कर के खेल के लिए और खेल के प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे, तो उसका जो प्रतिफल है वो दिखेगा ही। बिल्कुल, बच्चे जो हैं यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे, ये सब चीज़ करेंगे। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। इस विश्वविद्यालय के जो छात्राएं हैं उन छात्राओं से बात करूंगा और वे बताएंगी क्या कि इस आयोजन का, इस जो खेलकूद का आयोजन हुआ है उसका जो मुख्य वजह है, वो मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। एग्जाम है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो खेल ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से अपनी मुझे तो जहाँ तक लगता है कि बस वो उसके लिए, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। आपने किस खेल में पार्टिसिपेट किया है? मैं फ्री लेग में पार्टिसिपेट की थी जिसमें ओके, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से एमए इकोनॉमिक्स। आपने क्या इस जो खेलकूद का आयोजन हुआ है इसमें पार्टिसिपेट किया था? हाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी तक गर्ल्स का जितना भी उसके पहले ये बहुत के लिए बिगिनर्स है, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं मतलब टॉप 3 में आ जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल रहा है। जैसे कह सकते हैं कि उनका जो आर्ट है वो यहाँ देखने को मिला। अगर जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है हमारा हॉस्टल। और कुछ छात्राओं ने बात किया और भी मैं अन्य छात्राओं से बात करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम और मैं मैत्री गर्ल्स हॉस्टल स्टूडेंट कमेटी की प्रेसिडेंट हूँ। और आप मैत्री गर्ल्स हॉस्टल की प्रेसिडेंट हैं। क्या आपने इस खेलकूद का जो आयोजन हुआ, इस खेलकूद के आयोजन में आपने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? मैं एज अ पार्टिसिपेंट भी थी, एज अ मैनेजमेंट कमेटी भी थी और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग ऐसे फर्दर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहें और पार्टिसिपेंट्स मोर पार्टिसिपेशंस आए और ना ही सिर्फ हॉस्टल से
आपने बताया कि आप हॉस्टल कमेटी प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी उनसे क्या अपेक्षा करती हैं कि जो आगे भी स्पोर्ट्स का आयोजन हो या अन्य तरीके के जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आयोजन हो, उसके लिए आप मैनेजमेंट कमेटी से क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये कि हमारे पास रिसोर्स ना तो रिसोर्स है ना ही फंडिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हॉस्टल या यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसोर्स प्रोवाइड करें, चाहे कुछ फंडिंग मिले, ताकि हम लोग ऐसे और भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, ना ही स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट्स। तो हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी से हमें सपोर्ट मिले, कुछ रिसोर्सेज मिले, कुछ फंडिंग मिले, ताकि ऐसे और ऑर्गेनाइज हो और यूनिवर्सिटी लेवल तक जाए। तो ये मेरी उम्मीद है। ओके, आपने बताया कि आप हॉस्टल कमेटी की प्रेसिडेंट हैं। आप डे स्कॉलर्स के लिए क्या चाहती हैं कि क्या उनके लिए भी इस तरीके के खेलकूद का आयोजन हो? जी ज़रूर, बिल्कुल हम तो चाहते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज और फंडिंग होगी तो ये सिर्फ हॉस्टल लेवल नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। तो हम हमारे स्कॉलर्स को इनवाइट करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, पार्टिसिपेशन कीजिए एज एन ऑडियंस, हर चीज़ है। नेक्स्ट टाइम जब हमारा स्कूल में बहुत बहुत धन्यवाद रीचा सामरी जी। रीचा सामरी ने बताया क्या कि जो यहाँ पर मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट कमेटी है यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ के डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स दोनों के लिए उच्च तरीके का व्यवस्था करे और यहाँ पर हर एक साल खेलकूद का इसी तरीके से भव्य आयोजन हो। तब तक हमारे साथ यहाँ के स्पोर्ट्स मेंबर हैं और सबसे पहले मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज साक्षी प्रिया। आपने बताया कि आप यहाँ की स्पोर्ट्स मेंबर भी हैं, जी। तो आप यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो छात्राएं हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि वे भविष्य में खेलकूद के मैदान में वे अपना बेहतर प्रदर्शन कैसे करेंगी? मैं यही यहाँ की जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, उन लोगों को यही कहना चाहूँगी। आज जो हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ मिल्खा सिंह को लेकर, बहुत लड़कियों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी लड़कियां और भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगी और उस पर विजय हासिल करेंगी। तो मेरा यही उन लोगों को कहना है कि वो लोग आगे आए और हमारे इस यूनिवर्सिटी का ही नहीं, इंडिया लेवल पे वो अपने आप को दर्शाए और वो अपना प्रदर्शन कायम रखे। अभी हमारे साथ में यहाँ की चीफ वार्डन है और मैं उनसे बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रचना शर्मा है। मैं यहाँ पे कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैत्री सदन गर्ल्स हॉस्टल की मैं चीफ वार्डन भी हूँ। मैम आपने बताया कि आप यहाँ की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैम आप साथ ही साथ यहाँ की चीफ वार्डन हैं। तो मैम आपने इस खेलकूद का जो आयोजन किया है, आप लोगों का जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। तो मैम आप क्या चाहते हैं क्या कि हर एक साल की भांति इस साल जो खेलकूद का आयोजन हुआ है वो और भी अन्य सालों मतलब अगले सालों में इसी तरीके से आयोजित होगी? देखिए, पिछले 2 साल से जो हमारे वर्षिप मैं जो यहाँ पे देख पा रही थी, मैं यहाँ पे हॉस्टल में कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अभी इस बार क्योंकि बच्चों में जो एनर्जी है और जो यहाँ पे बच्चों का खुद का पार्टिसिपेशन है, ये बच्चों का प्रोग्राम था, ये बच्चे खुद ही एक्साइटेड थे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हम ये प्रोग्राम इनको सपोर्ट करके, इनको कोऑपरेट करके, जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उनमें उनको प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइज करें। तो उसके लिए हम लोग ने स्पोर्ट्स कमेटी सबसे पहले फॉर्म किया और स्पोर्ट्स कमेटी के ये स्टूडेंट्स थे जिनकी एनर्जी है जो इस प्रोग्राम को लेके आए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारा मिल्खा सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी है और इसी बर्थ एनिवर्सरी को उनके डे पे उनके ये ग्राउंड भी जो है वो उनके नाम पे ही है। तो उनके नाम पे क्योंकि ये ग्राउंड है तो बच्चों का ये था प्रोग्राम कि उनके ग्राउंड पे है तो हम उनके बर्थ एनिवर्सरी को उन पर ट्रिब्यूट करेंगे। उसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे हम ये बच्चे जो है वो प्रोग्राम लेकर आए थे और हम लोग भी यहाँ पर आए और काफ़ी प्रोग्राम्स हुए जिसमें सैग रेस था, देन 3 लेग रेस था, स्पून रेस था, वॉलीबॉल मैच था। तो ये बच्चों ने खुद से ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। तो यही हमारा उद्देश्य था कि उनका पार्टिसिपेशन हो, उनका एंटरटेनमेंट हो और वो फिजिकली फिट रहे। मैम आप यहाँ के जो खिलाड़ी थे उनको क्या शुभेच्छा देना चाहेंगी?
मैं यहाँ के खिलाड़ी, क्योंकि ये मेरे खुद ही के बच्चे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ चीफ वार्डन हूँ गर्ल्स हॉस्टल की, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो इतने एनर्जेटिक हैं कि इनके संदेश के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना है। ये बच्चे इतने एनर्जेटिक हैं और ये फिजिकली खुद फिट रहने में बिलीव रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई संदेश देने की बात करेंगे तो मैं उनको ये ज़रूर संदेश देना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ मोमेंट को जीना चाहिए। तो जैसे मैं खुद भी बिलीव करती हूँ कि जस्ट लीव एवरी मोमेंट, तो मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि जो भी मोमेंट हो, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या क्यों ना हमारी पढ़ाई हो, उसमें वो सब में अव्वल रहे और हर ओवरऑल राउंडर बनकर यहाँ से जो भी लेकर जा रहे हैं मेमोरीज के तौर पे वो लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद TPF न्यूज़। मैं हूँ सूरज सुरहाना।